एक बार फिर से जनतंत्र का जन्म रामधरी दिनकर, जन्म इनका 23 सितंबर 1960 सिमरिया बेगूसराय बिहार में हुआ था। और निधन को बाद में देख लेते हैं। इनकी मां का नाम मनरूप देवी, पिता का नाम रवि सिंह। इनकी प्रमुख कृतियां खास करके काव्य कृतियां प्राणभंग, कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, नीलकुसुम जिसका हम अभी आप लोग को जो है कविता सुनाए, गद्य कृतियां अर्धनारीश्वर, संस्कृति एक 4 अध्याय और काव्य की भूमिका। सांस्कृतिक 4 अध्याय पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ, याद रखिएगा, ये हमेशा काम देगा। और उर्वशी पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। उर्वशी की रचना पर इन्हें जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, जबकि उर्वशी की रचना पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार हुआ था। जनतंत्र का जन्म लिखते हैं रामधारी सिंह दिनकर। देखिए कविता का पाठन करें। यह कविता, ये भी रस के कवि थे। यह कविता उस समय का है जब भारत माता आज़ाद हो चुकी थी, लेकिन नेताओं की लोग दास्ता से मुक्ति प्राप्त नहीं किए थे। उस समय की यह कविता। इनका कहना है राजा वही बनेगा जो उसका सच्चा अधिकारी होता है। आज हमारे लोकतंत्र में होता है क्या, जो पहले से सत्ताधारी हैं, जो पूंजीपति वर्ग के लोग हैं, बस वही जो है माने शासन में, लोकतंत्र में, प्रतिनिधि में हिस्सा ले पाते हैं। यहाँ पे गरीब का कोई महत्व नहीं रह पाता। लेकिन इन्होंने सीधा उसका उल्टा कर दिखाया। भगत सिंह के अनुसार से छात्रों को जो है लोकतंत्र में भाग लेना चाहिए। क्या लिखते हैं? जनतंत्र का जन्म। देखें कविता का रसास्वादन करें। सदियों की ठंडी बुझी राख सुगा उठी, मिट्टी सोने का ताज पानी इठलाती है, दो रात समय का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। यह कविता उस समय का है जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से आज़ाद हो चुकी थी। लेकिन पूंजीपति वर्ग वाले लोग अभी भी हमारे मजदूर भाइयों को, किसान भाइयों को पंगु बना कर रखे थे, गुलाम बना कर रखे थे। मीठी मीठी बातें में उसे जो है बहला फुसला कर रखे थे। कभी कहते हैं कि सदियों की ठंडी बुझी राख, इतिहास में बीते हुए 100 वर्षों को शताब्दी कहते हैं, 10 वर्षों को दशक कहते हैं। तो सदियों की ठंडी बुझी राख सुबह उठी, बल लंबे समय से जो राख को तुमने दबा कर रखा था। राख यहाँ मजदूर वर्ग को कहा गया, भला वो जागृत हो चुके हैं। मिट्टी सोने का ताज पर इठलाती है। अब ये भी जो है प्रतिनिधि के रूप में, जनता के प्रतिनिधि के रूप में ये आगे बढ़ना चाहते हैं। दो रात समय का रथ का घर घर ना सुनो, अब तुम्हारा नहीं चलेगा। ये पूंजीपति वर्ग वाले जो शोषक वर्ग हैं उनसे कहना चाहते हैं कि अब तुम्हारा नहीं चलेगा। दो रात समय का रथ का घर ना सुनो, समय का सुनो, स्थिति परिस्थिति को समझो। दो रात समय का रथ का घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, कि सिंहासन खाली कर दो कि अब जनता आ रही है। सत्ता में जो है जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का चुनाव करेगी और शासन संचालन करने का कार्य कर सकेगी। देखें दूसरा, जनता हाँ मिट्टी के अबोध मूर्ते, वही जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, जब अंग अंग में लगे हो सांप चूस रहे, तब भी ना कभी मुंह खोल दर्द कहने वाली। बल जनता, एक क्वेश्चन है मार्क है यहाँ पे, मिट्टी के अबोध मूर्ते हैं। मान ली जनता लोग को भी ये सोचना चाहिए। देखिए सबसे बड़ी चीज़ है शिक्षा। जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे तो अपने आप को वो समझेंगे नहीं। शिक्षित होना बहुत ही ज़रूरी है। शिक्षित आदमी को यह पता चल जाता है कि कौन आपके बारे में सही बोल रहा है या कौन आपके बारे में सही सोच रहा है या गलत सोच रहा है। उसके पास इतना सोच आ जाता है, किसी से बोलता नहीं, उसके अनुसार से वो कार्य करता है। तो ये बल जनता आए तक तुमने जनता को की समझा था? अबोध मिट्टी की मूर्ति कुछ है, इसको जैसे बहलाना चाहेंगे, फुसलाना चाहे फुसला जाएगी। जनता स्त्रीलिंग है। ये बेचारी जनता जो होती है, जाड़े पाले की कसक सदा सहने वाली, दर्द के पाला के हमेशा दर्द को सहती है। जब अंग अंग में लगे हो सांप हो चूस रहे, जब ये शीत का लहर से, जब इसका हालत ख़राब हो जाता है शीतलहरी से, तब भी जो है किसी से कुछ बोलती नहीं है। तब भी कभी मुंह खोल ना दर्द कहने वाली, फिर भी अपने मुंह को खोलकर दर्द किसी से बयां नहीं करती है।
जनता, हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम। नेता लोग इसे क्या कहते हैं, लंबी बड़ी कसम चीज दे करके हम ये बनवा देंगे वो कर देंगे। जनता उनकी भोली भाली बातों में आजकल तरस खाकर उनको जो है बहुमत से प्रतिनिधि बना देती, लेकिन उन्हें जो है गुलामी में क्या उन्हें लाभ क्या मिलता है प्रतिनिधि बनाने पर, सिर्फ गुदास्ता मिलता है, गुलामी मिलता है। जनता हाँ लंबी बड़ी जीभ की वही कसम, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती। जनता तो बलहा एक क्वेश्चन की तरह है, जनता बहुत कष्ट सहती है, जनता सचमुच बड़ी वेदना सहती। सो ठीक, मगर आखिर इस पर जनमत क्या है, दर्द तो सहती है, लेकिन इस पर लोगों का क्या कहना, यह प्रश्न गूढ़ है। जनता अब जो है स्वयं अपने आप को कहती है, जनता इस पर क्या कहती है सुनेंगे कि आपने बहुत दिनों तक जनता तक को जो है, मानो जनता को फूल जिसे एहसास नहीं, जब चाहो तभी उतार सजा लो दोनों में, अथवा कोई दुधमुही जिसे बहलाने के जंतर मंतर सीमित हो चार खिलौने में। मानो जनता हो फूल जिसे, मान लीजिए जनता क्या है, फूल है। ये जो है कहना चाहते हैं कि जनता जो है नेता लोग जो उसको क्या मान लेते हैं, फूल है। उन्होंने जब चाहा है, जैसे चाहा है वैसे जनता के साथ खेला है। हाँ, जब चाहा है जनता के साथ जैसे खेला है, दुधमुही बच्चा की तरह उसे फुसलाने का कार्य किया है। लेकिन इतना याद रखिए, लेकिन होता भूडोल व मंडल उठते हैं जब जनता को पाकुल हो भिड़ी चढ़ाती है। लेकिन हंगामा तब होता है जब जनता गुस्सा करके अपनी भाव को चढ़ाती है। जनता चाहे, देखिए जनता की पावर बताते हैं कि तुमने बहुत दास्ता को मैंने अपने अंडर में रखा, पब्लिक को अभी रहने वाली नहीं है क्योंकि अभी शिक्षित हो रही है। लेकिन होता भूडोल बवंडर उठते हैं जनता जब को पाकुलटी भिरुटी चढ़ाती है। नेता लोग जनता के पावर को कुछ नहीं समझते हैं, लेकिन याद कीजिए कि जब जनता जो है क्रोधित होती है ना, तो पूरे पृथ्वी को हिला के रख देती है। दो राह समय का रथ का घर घर ना सुनो, ये जनता चाहेगी तो जिधर चाहेगी उधर शासन को पलट सकती। दो राह समय के रथ का घर घर ना सुनो, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। रामधारी दिनकर कह रहे हैं कि अब चल गया तुम्हारा बहलाने फुसलाने वाला, जनता को बच्चा समझने वाला, जैसे चाहो वैसे हो जाएगी। अब वो नहीं रहा है, आवाज़ सुनो, अब लोग शिक्षित हो रहे हैं, सिंहासन तुम खाली करो। जनता स्वयं अपने प्रतिनिधि का जो है माने चुनाव करके संचालन करने का, शासन को चलाने का कार्य करेगी। जनता के पावर के बताते हुए कहते हैं, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है, सांसों के बल पे ताज हवा में उड़ता है। जनता की रो के राह समय में ताव कहाँ, वह जिधर चाहती है काल उधर ही मुड़ता है। बीरस की कविता देखिए, हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। हुंकार सिर्फ जनता भर देगी तो अच्छा से अच्छा महल को गिरा के रख देगी। इसके सांस सिर्फ जो है ताज इधर से उधर होते रहता है। जनता की रो के राह समय में ताव, किसी का औकात नहीं है कि जनता को रोक सकेगा। जनता इतना पावर है कि जिधर चाहती है उधर मुड़ती है, किसी का बोलने का ताकत नहीं है। जनता की रो के राह समय में ताव कहूँगा, जिधर चाहती है काल उसके तरफ मुड़ जाता है। अब्दो, ये जनता अब्दो शताब्दियों सहस्त्र अब्दों का अंधकार, लंबे समय से अंधकार को एक बार जूझना पड़ा इसे गुलामी की दास्ता से, दूसरा बार जूझना पड़ा समांती वर्गों से, शोषक वर्गों से, पूंजीपतियों से। लेकिन जनता ये अब जो है अंधकार को बर्दाश्त करने वाली नहीं है। बीता गवा छंबर के दहके जाते हैं। ये जब क्रोधित होता है जनता तो आसमान के सीनों को, अंधकार के सीने को चीर के रख देंगे। और इसकी जनता की लौ जो उठती है तो अंबर को छू जाती है। जनता में इतनी पावर है, ये अंधकार के सीने को चीर देती है। और जब जनता जलती है तो इसकी लौ जो है आसमान को छूती है। यह और कोई नहीं, जनता का स्वप्न अजय है। जनता का स्वप्न जो होता वो अजय है, जो चाह लेगी वो दिखा देगी। चीरते तिमिर का वक्ष उमड़ते जाते हैं। अब अंधकार के सीना को चीर करके जनता आ रही है। तुम अब इसे बेवकूफ़ नहीं बना सकते हो, तुम इसे मूर्ख नहीं बना सकते। ये सत्ताधारी से रामधारी से दिनकर कहते हैं आज़ादी के बाद कि लोग लंबे समय से जो है एक तो गुलामी की दास्ता में रहे, फिर समांत वर्गीय पूंजीपति वर्गियों की दास्ता में रहे, अब ये रहना नहीं चाहते हैं। क्या कहते हैं रामधारी दिनकर, देखें, सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, विशाल जगत का जनतंत्र जो है आ गया है। सबसे विराट जनतंत्र जगत का आ पहुंचा, ये विशाल लोकतंत्रात्मक देश है। अब लोग शिक्षित हो गए हैं। ये कविता उस समय का है जब भारत माता गुलामी की जंजीरों से जकड़ी होती है। अभी 1.25 अरब के लगभग हमारे देश की आबादी है, लेकिन उस समय हमारे देश की आबादी 33 करोड़ था ओनली।
तो ही कह रहे हैं कि सबसे विराट जनतंत्र का आप पहुंचा है। समझिए कि जनता कौन है, क्या चाहती है, किससे क्या चाहती है। अगर आप जनता का दिल जीतना चाहते हैं तो जनता की स्थिति को, परिस्थिति को समझना होगा तब। अब ऐसा नहीं है कि आप पैसा बांट दीजिए और जीत जाइएगा, वो सब जमाना खत्म हो रहा है। क्योंकि जनता शिक्षित हो रही है। अब जनता पैसा भी लेगी, आपका खाएगी भी, लेकिन वोट नहीं देगी। ये क्या कह रहे हैं, सबसे विराट जन जगत का आ पहुंचा 33 कोटि हित सिंहासन तैयार करो। उस समय आबादी जो है, हमारे देश की आबादी लगभग 33 करोड़ था। अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है, कि आज जो जीत है, आज एक प्रतिनिधि जीतकर, जनता के प्रतिनिधि जीतकर अपने आप को ये खुशी मनाते हैं कि इसको हमने जीता है, हमने ऐसा किया, हमने उसे जी नहीं। वो जीत अगर किसी का हुआ है तो सच में जनता की जीत हुई है। तो आरती देखिए यहाँ, अभिषेक 33 कोटि सिंहासन हित तैयार करो, अभिषेक आज राजा का नहीं प्रजा का है। 33 कोटि जनता के सिर पर मुकुट धरो। 33 करोड़ जनता के सिर पर समय बाद इतना था। जीत बल होगा तो पूरे प्रतिनिधि का होगा। आरती लोग क्या करते हैं आजकल, आरती लिए तो रामधारी दिनकर कहते हैं, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। ये मूर्ख, आरती लेकर तुम किसे ढूंढता है। लोग क्या करते हैं, खुद अपने आप सत्ता में आ जाते हैं, जीत जाते हैं, मजदूरों से जो है, मजदूरों का शोषण करके पूंजीपति बन जाते हैं। तो क्या करते हैं, आरती लेकर मंदिर में, मस्जिद में पूजा पाठ करना जाते हैं, अपना अपना धर्म को मानना जाते हैं। लेकिन उस पूजा पाठ को ही नहीं मानते, उसको ये रामधारी दिनकर कहते हैं कि वो मूर्ख है। आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिरों, रास प्रसाद और तहखानों में, बल कौन भगवान को तुम खोज रहा है, तुमको कहाँ मिलेंगे मंदिर और रास प्रसाद तहखानों में। अरे भगवान तुमको मिलेंगे, देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ते हैं। देवता जो है सड़क पर गिट्टी तोड़ते हुए आपको मिलेंगे। ये देवता आपको मंदिर में मिलने वाले नहीं हैं। अगर आज हम लोग जो टीचिंग का कार्य कर रहे हैं, सब लोग अपने अपने कार्य में व्यस्त हैं। कोई जो है प्राथमिक क्षेत्र में है, प्राथमिक क्षेत्र छोड़ के कोई द्वितीयक क्षेत्र में है, कोई तृतीयक। तो जो द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में है, सब अगर निर्भर हैं तो प्राथमिक क्षेत्र पर। आज अगर खेती गृहस्थी किसान नहीं करता तो आज हम यहाँ ना पढ़ते ना हम आपको पढ़ा पाते हैं। तो यही कह रहे हैं कि देवता अगर कोई है, अगर आज इस पृथ्वी पर या आज इस भूलोक पर अगर कोई पूजने वाला है तो वह सबसे बड़ी पहली बात है जनता। जनता को हम पूजें। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं, जो हमारे लिए गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, जो खेत में काम कर रहे हैं, खलिहान में। हम लोग क्या करते हैं, जनता को चूस कर जहाँ पैसा रखाते हैं, तहखाना जहाँ रखते हैं वहाँ अगरबत्ती दिखाते हैं। सुबह सुबह नहा के पूजा पाठ करते हैं। जनता कोई दुकान खोले हैं, जनता आती है, उससे हम जो है गलत ढंग से पैसे वसूल करने का कार्य करते हैं। तो इससे भगवान खुश होने वाला नहीं है। देवता मिलेंगे खेतों में, खलिहानों में, कि देवता आपको मिल सकते हैं खेत में, खलिहान में। देवता कहाँ है, फब्बाड़े हल राजदंड बढ़ाने में, जो कृषि के कार्य के सामान बनाने के लिए लगे हुए हैं, वही देवता हैं, है ना। खुद मटमैला धोतर सा सोने, क्या कहते हैं कविता सिंह, आरती लिए तो किसे ढूंढता है मूर्ख। मंदिर राज प्रसाद तहखानों में, वहाँ भगवान नहीं मिलेंगे। देवता कहीं सड़कों पर गिट्टी तोड़ रहे हैं। देवता मिलेंगे खेत और खलिहान में आपको, जो हम लोगों के लिए खेती का कार्य कर रहे हैं। ये करें देवता और का फब्बाड़े और हल राजदंड बनाने को धूसरता सोने से श्रृंगार सजाती है। वो किसान जो हैं फब्बाड़े, कुदार और जो है हल को बनाने में है। यही किसान जो खुद गंदा पहनकर कपड़ा रहते हैं। एक किसान के गंजी बाबू देखोगे जो पहने हुए बनियान रहते हैं, उसमें उनका 5 गो छेद रहता है, लेकिन अपने बाल बच्चों को नया नया सामान देते हैं। खुद उनके पैर में ब्याई फटा हुआ रहता है। तो बल वो किसान जो खुद गंदा रह करके फब्बाड़े राजदंड बनाने को धूसरता सोने श्रृंगार, खुद गंदा रहते हैं और पृथ्वी को सुंदर हरा भरा बना देते हैं। बल वही है देवता, पहचानो तुम, नहीं तो तुम रास्ता दो रात समय का रथ का घर ना सुनो। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। अब जनता खुद सत्ता जरूर होगी, सत्ता में आएगी और इस देश को जो है आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेगी। जय हिंद।